तो इशराक की नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, फिर आफ्ताब निकलने तक अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है, फिर 2 रकात नफिल पढ़ता है, तो उसे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। हज और उम्रे का सवाब। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, कामिल हज और उम्रे का सवाब, कामिल हज और उम्रे का सवाब, कामिल हज और उम्रे का सवाब। मुकम्मल हज करना, मुकम्मल उम्रा करना, हज के पूरे अरकान सही तरीके से अदा करना, उम्रे के पूरे अरकान सही तरीके से अदा करना, वो अल्लाह कबूल भी कर लेते। ऐसे कामिल हज और ऐसे कामिल उम्रे का सवाब अल्लाह फजर के बाद इशराक चाहते कि जिक्र में मशगूल रहेगा। यहाँ मस्जिद में भी रह सकते या बाहर भी जा सकते, क्या भी है, जिक्र इलाही में मशगूल रहेगा। नमाज 2 रकात। अब यहाँ से पढ़ना है तो मिसाल आपको बोलता हूँ, कंपनी जाने वाले रहते, नमाज पढ़ने जल्दी जाना रहता, मस्जिद कंपनी में मौजूद है, नमाज गाह मौजूद है। अब हमें यहाँ से जाते कि इशराक का वक्त हो जाता, तो रास्ते में क्या करते, एक तस्बीह पढ़ते, क्या करते, रास्ते में तस्बीह क्या पढ़ते हैं। फिर वहाँ जाकर इशराक का वक्त अगर आ जाए तो हम क्या करें, 2-4 रकात इशराक पढ़ें। ये पढ़ने से किसका सवाब मिलेगा, हज और उम्रे का सवाब। मस्जिद में मस्जिद और जमात में बैठे, फिर हल्का बंदी करको थोड़ी देर उम्मत की फिक्र लेकर बैठे, फिर बाहर बैठ को अल्लाह की तरतीब बनाए। तो ये सब दीन के अंदर जिक्र करने के कायम, दीन के अंदर जिक्र करने के कायम, जिक्र अपनी जात के लिए, ये फिक्र पूरी उम्मत की है नहीं, तो ये भी इसी में शामिल है। फजूल बात से बचने के लिए बताया गया, बेकार हरकतों, बेकार बातों में पढ़ने से बचाकर ऐसे कामों में लगाते जिससे दीन की भी काम हो जाए